भाई मध्य प्रदेश के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष के तेवर बहुत सख्त हैं और उस सख्त तेवर से बहुत कुछ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलने जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं के दिल की धड़कन तेज हो गई है। जैसे आप ये एक खबर ही पढ़ लीजिए जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश सरकार यानी मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का होगा एक बार पुनः विस्तार। मध्य प्रदेश के नवागत अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से नेताओं की जगी उम्मीद। इस खबर को सुनकर सभी नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो सभी नेता, वो सभी मंत्री जिनको पहली बार मंत्रालय में जगह दी गई है, क्या उन मंत्रियों का पत्ता साफ हो जाएगा या फिर क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में उन सभी नेताओं को शामिल किया जाएगा जो वरिष्ठ हैं, वरीयता प्राप्त है, उनको कई बार से विधायक हैं और इससे पहले शिवराज की सरकार में उनके पास भारी भरकम मंत्रालय थे, लेकिन इस बार मोहन सरकार में उनकी उपेक्षा हुई। वो नाराज हैं। नाराजगी शांत कराने के लिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति तक का समय उनसे मांगा था कि मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए, मिलने के बाद ही आप सबको सेट कर दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। हालांकि जो अंदर की खबरें हैं ये कहती हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने उन सभी उपेक्षा के शिकार हुए नेताओं से कहा था कि फरवरी 2025 तक का वक्त दे दीजिए, आप लोगों को सेट कर दिया जाएगा। लेकिन फरवरी 2025 तक कुछ नहीं हो सका। प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में इतनी देरी हुई कि वो नेता कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनके अंदर घबराहट हो रही है और उनके अंदर की नाराजगी बीच बीच में निकल कर भी आती है। लेकिन अब जब जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष के उस ताजपोशी पर मोहर लग चुकी है, उसके बाद उन नेताओं की अब उम्मीदें जग गई हैं जिन नेताओं के साथ लगातार मोहन सरकार ने उपेक्षा की थी या फिर उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था, जबकि इससे पहले वो शिवराज की सरकार में उनके पास बड़े बड़े मंत्रालय थे। वो नेता कौन है, नाराजगी क्या है और किन को शामिल किया जाएगा, किन को आउट किया जाएगा, किन मंत्रियों से बीजेपी आला कमान नाराज है और किन मंत्रियों के जगह पर दूसरे मंत्री साहब को सेट किया जाएगा, यह सारी चीजें हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में इतनी देरी हुई और देरी की वजह से ही सभी नेता मन ही मन में, भले चाहे नाराज रहे हो, भले चाहे उनके अंदर नाराजगी रही हो, कहीं ना कहीं अंदर बीजेपी या फिर बीजेपी खाने में निकल कर आती थी, लेकिन बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। कहीं ना कहीं उन्हें शांत कर दिया जाता था कि थोड़ा वक्त और हमें दे दीजिए और थोड़ा वक्त अगर आप दे देंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा, कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाएगा, बस इतना वक्त दीजिए कि मध्य प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। लेकिन बीते जुलाई के 2 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष के उस ताजपोशी पर मोहर लग चुकी है और मोहर लगते ही उन नेताओं की खलबली अब निकल कर बाहर आने लगी है, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने संयम के साथ, शांति के साथ प्रदेश अध्यक्ष के चयन का इंतजार किया, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी नाराजगी, अब उनका गुस्सा और अब जिस तरह से ताजपोशी का उनका भी जो वक्त है वो आ चुका है और वो भी अब अपनी सरकार से एन केन प्रकारेण जैक लगाना शुरू कर दिया है। उम्मीदें जग रही हैं तो मध्य प्रदेश के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बताया तो ये भी जाता है कि हेमंत खंडेलवाल बहुत ही सख्त तेवर के नेता हैं। उनके सामने किसी भी ऐसे नेता की नहीं चलती, वो चाहे मोहन यादव हों या फिर जो अनर्गल बयानबाजी करने वाले नेता, मंत्री और विधायक हों। ऐसे में पहला एक्शन क्या होगा हेमंत खंडेलवाल का, वो पहला ऐसा सिक्सर कौन होगा जिसे हेमंत खंडेलवाल जड़ने वाले हैं? क्या कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तो नहीं वो कोई बड़ा सिक्सर जड़ने वाले हैं? आपको बताएं मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड के कई दिग्गज नेता जो उपेक्षा का शिकार हुए हैं। बुंदेलखंड में मंत्रालय को लेकर एक मंत्रालय दिया गया है जहां से गोविंद सिंह राजपूत, वो सिंधिया खेमे से आते हैं, पूर्व में वो कांग्रेस की सरकार को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उन्हीं के उस नाराजगी को बचाने के लिए उनको एक मंत्रालय दे दिया गया।
लेकिन बुंदेलखंड से कई नेता जैसे गोपाल भार्गव, ये 9 बार के विधायक हैं, लगातार 45 साल से ये एमएलए हैं, ये शिवराज की सरकार में बड़ा मंत्रालय संभाल चुके हैं। इनके पास पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय था, बड़े दिग्गज नेता हैं, 9 बार से विधायक हैं। वहीं जयंत मलैया, ये भी शिवराज के सरकार में बड़ा मंत्रालय संभाल चुके हैं। भूपेंद्र सिंह शिवराज की सरकार में गृह मंत्रालय का पद संभाल चुके हैं। भाई इनको तो मोहन सरकार में एक विधायक तक सीमित रख दिया गया, जबकि ये सीएम के दावेदार हैं। इन्होंने 1-2 बार तो इस चीज़ का संकेत भी दे दिया कि भैया मैं सीएम का दावेदार हूँ, भैया मैं प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार हूँ, मैं बड़े पद पर अब बैठना चाहता हूँ, बड़े पद, और हमारी जो राजनीतिक कैरियर है या फिर हमारा उम्र का पड़ाव है अंतिम छोर में जा रहा है, और जिस तरह से हमें प्रमोशन करना चाहिए तो हमारी बीजेपी हमारा डिमोशन कर रही है। इन नेताओं के अंदर बेहद नाराजगी थी, और इस नाराजगी को बीच बीच में बीजेपी खाने में ये डालते भी रहे हैं कि भैया हमें कहीं ना कहीं सेट करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, या फिर हमें कहीं सेट करो, या फिर हम भैया नाराजगी निकल कर बाहर आते हैं। बीजेपी से बाहर जिस तरह से विपक्ष मुंह फाड़ कर खड़ा है कि किस तरह बीजेपी के अंदर विवादित स्थितियां हों, राजनीतिक विवाद हों, लेकिन इन नेताओं ने बीच बीच में यह नाराजगी व्यक्त की, लेकिन बीजेपी और मोहन सरकार ने इनका मुंह बंद करते आई है। इनको कहीं ना कहीं एक लालच देते आई है कि भैया थोड़ा वक्त दे दो, हम आप लोगों को सेट कर देंगे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है, जिस वक्त का इंतजार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे थे और ये नाराज दिग्गज नेता कर रहे थे, वो वक्त अब सामने आ गया है। मध्य प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। प्रदेश अध्यक्ष सख्त तेवर वाले हैं, और उन्हीं प्रदेश अध्यक्ष से इन तीनों नेताओं को बड़ी उम्मीद जगी है। इन नेताओं का कहना है कि भैया हमें सेट करो, और अगर सेट नहीं कर पाओगे तो फिर ठीक नहीं होगा, ऐसा ही माना जा रहा है। बहुत जल्द मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, और अगर विस्तार होता है किन मंत्रियों का मंत्रालय छीना जाएगा, क्योंकि कोई अलग से मंत्रालय नहीं है। मध्य प्रदेश में 1-2 विभाग ऐसे हैं जो खाली हैं। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में वन विभाग खाली है। वन मंत्रालय जो है, जो एक विधायक जी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो एक मंत्रालय खाली है। दूसरा मंत्रालय गृह मंत्रालय है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, और कई ऐसे 1-2 ऐसे मंत्रालय खाली हैं। लेकिन इन कुछ मंत्रालयों में अगर इन नेताओं को एडजस्ट नहीं किया जाता है तो फिर जो मंत्री अभी हाल ही में मंत्रालय संभाल रहे हैं उन मंत्रियों से पद छीना जाएगा, और पद छीनकर इन जो उपेक्षा का शिकार हुए विधायकों को दिया जाएगा। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। अंदर की खबरें तो ये भी हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बहुत कुछ मध्य प्रदेश की बीजेपी में बदलने वाले हैं। बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, लेकिन कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये तो वो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन 3 नेताओं के साथ जिस तरह से बीजेपी ने उपेक्षा की, इनको सेट करने का प्लान शुरू कर दिया है। मोहन यादव की तरफ से भी हरी झंडी दिखा दी गई है, और अब यह मंत्रालय का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।